दोस्तों, इस दुनिया में, इस माशरे में आपको बहुत सी डिस्टर्बेंस मिलेंगी। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके बारे में बुराइयां करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप ऐसी चीजों के ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं, आप किस तरह उसके ऊपर स्टैंड आउट करते हैं। ये माशरे के अंदर, इस माशरे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग आपकी मिसालें देते हैं, आपकी वर्थ बनती है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आप एक कमजोर किरदार के मालिक होते हैं, तो लोग आपको इस माशरे में किसी अच्छी निगाहों से नहीं देखते। और कैरेक्टर बिल्डिंग रातों रात नहीं होती, इसके ऊपर आपको डे बाय डे काम करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके कैरेक्टर को बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर देंगी। और अगर आपने उन 5 चीजों के ऊपर अमल कर लिया तो ये माशरा, ये जमाना, ये दुनिया आपके पीछे पीछे होगी और आप इस माशरे के अंदर अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, एक इंपॉर्टेंट वर्थ बना लेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, बड़े सिंपल से 5 पॉइंट्स हैं जो आपको डिफाइन करूंगा और आपने अगर उसके ऊपर अमल कर लिया तो आप इसी वीडियो में कमेंट करके मुझे थैंक्स कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इत्ज़ाज़ ज़ैदी है एंड आई एम द CEO ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडियाज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातें होती हैं। और मेरे इस चैनल के ऊपर मैं जो भी बात करता हूं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू करता हूं। कोई किताबी बातें नहीं करता, वो बातें करता हूं जो दुनिया ने मुझे सिखाई, जिंदगी ने मुझे सिखाई और वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरी सिर्फ एक ये कोशिश है कि आप माशरे में अपने आप को मनवा सकें, आप माशरे में अपने आप को बढ़ा सकें, आप कुछ नजर आए माशरे में, आपकी वर्थ जो है वो स्ट्रांग हो। सिर्फ ये मकसद है और इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि आप किन कैरेक्टर वैल्यूज को पसंद करते हैं। आपने वो कैरेक्टर वैल्यूज लिखनी है और आपने खुद से ये पूछना है कि क्या ये वैल्यूज मेरे अंदर हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स से मिले, उसकी आपको ऑनेस्टी अच्छी लगी, उसकी आजी आपको अच्छी लगी, उसके अंदर एरोगेंस नहीं है, वो बड़े स्माइली फेस के साथ आपसे मिला और आप उससे इंस्पायर हुए कि यार बहुत अच्छा बंदा है, बड़े अच्छे अखलाक से मिला। तो आपने ये चीज सोचनी है कि अगर आप एक बंदे के बारे में तारीफ कर रहे हैं, उसकी सलाहियतों की, उसके कैरेक्टर की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या ये चीजें मेरे अंदर हैं या नहीं है। जब आप इस चीज के ऊपर वर्क करेंगे कि मुझे अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाना है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अच्छा समझें, मैं अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करूं कि लोग मुझसे इंस्पायर हों, तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि आपने अपनी कैरेक्टर वैल्यूज को डिफाइन करना है खुद से और फिर उसको अडॉप्ट करना है। ये रातों रात नहीं होती, लेकिन जब आपने एक चीज को अडॉप्ट कर लिया है तो आपने उसके ऊपर कायम रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मेरा कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होगा कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा। या फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी महकमे में जॉब करते हैं जहां पे रिश्वत बड़ी आम है, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने रिश्वत नहीं लेनी। फिर जो मर्जी हो जाए, आपने अपने उस कैरेक्टर के वैल्यू के ऊपर कायम और दायम रहना है। अगर आपके पास कोई ऐसा रास्ता आता है कि आप झूठ बोल के निकल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, लेकिन आप नहीं बोलते, आप अपने कैरेक्टर वैल्यू के साथ स्टिक रहते हैं, राइट। तो ये होता है सेल्फ कंट्रोल। आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वैल्यू आपने या जो सलाहियत या खूबी अडॉप्ट कर ली है उसके ऊपर आपने कायम रहना है, उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है। जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपने कैरेक्टर के असूलों से ना हटें। तो सबसे पहली चीज कि आपने अपनी वैल्यूज को डिफाइन करना है। दोस्तों, दूसरी चीज कि आप सही को चूज करते हैं, आसानी को चूज नहीं करते। अगेन, जिस तरह अगर आप कहते हैं कि जी मेरी कैरेक्टर ट्रेट ये है कि मैंने ऑनेस्ट रहना है, और अगेन आप किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आप झूठ बोल के निकल सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन आप नहीं बोलते झूठ, आप अपनी उस ऑनेस्टी, आप अपने उस कैरेक्टर ट्रेट के साथ कायम रहते हैं, उसके ऊपर आपका सेल्फ कंट्रोल इतना होता है कि आप कहते हैं जो मर्जी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये होता है कि चूज द राइट ओवर द इजी, कि आप सही चीज को चूज कर रहे हैं और इजी चीज को छोड़ रहे हैं। और ये चीज रातों रात नहीं होती, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपना सेल्फ कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ाना है और ये डे बाय डे इसको एनहांस करना है। ये एक प्रैक्टिस है। जिस तरह आप जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करते हैं अपने मसल्स के लिए, इसी तरह आपकी जो कैरेक्टर है उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज चाहिए। और वो एक्सरसाइज क्या है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। नंबर 3 थिंग एंड दैट इज कि आप अपने इमोशंस में मास्टर हो। देखें, इमोशंस क्या होते हैं? खुशी, गमी, आपका सोचने का अंदाज,
आपकी एम्पैथी, आपकी सिंपैथी, ये सब चीज़ें आपके इमोशंस में आ जाती हैं। आपकी फैमिली अटैचमेंट के अंदर बड़ी इमोशंस होती हैं। आप अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनको कोई तकलीफ होती है या उनको कोई मसले मसाइल होते हैं तो आपके इमोशंस जनरेट होते हैं कि नहीं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, इसके साथ ये मसले चल रहे हैं, तो ये मसले नहीं होने चाहिए, इसको मैं हैंडल करूंगा, मैं इनकी मदद करूंगा। ये एक इमोशंस है। देखें, आपने अपने इमोशंस में मास्टर होना है। अगर कोई बंदा आपको बुरा भला कहता है तो आपने रोना नहीं शुरू कर देना, ये इमोशंस हैं। आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये आपके इमोशंस हैं, राइट? तो मैं एक चीज कहता हूं कि हैविंग इमोशंस इज अ वेरी गुड थिंग, बट वंस योर इमोशंस कंट्रोल्स यू, दैट इज अ वेरी बैड थिंग। आपके पास इमोशंस हैं, बहुत अच्छी बात है, इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, लेकिन अगर वो इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं तो ये एक सबसे बुरी चीज है। आपने अपने इमोशंस के साथ कंट्रोल नहीं होना। अगर आप अपने इमोशंस के साथ कंट्रोल हो जाएंगे तो आप कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर सकते। आप अपने कैरेक्टर की वैल्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। अगर एक जज का बेटा चोरी करता है और वो उसको सजा नहीं देता कि ये मेरा बेटा है, तो दैट मीन्स कि वो जज ही नहीं है। उसको उसकी जो एक कैरेक्टर वैल्यूज हैं या जो उसकी जॉब की वैल्यूज हैं या जो उसका एक ट्रेड है, वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज है। और ऐसे शख्स के बारे में लोग बाहर जाके बातें करेंगे कि देखो, उसका बेटे ने खुद चोरी की, ये जज था, इसने फैसला जो है अपने बेटे के हक में दे दिया। वीक कैरेक्टर की ये एग्जांपल है कि आपका माशरे में कैरेक्टर वीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखना है तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने उस कैरेक्टर ट्रेड के साथ, ऑनेस्टी है अगर आपकी कैरेक्टर ट्रेड, तो आपने ऑनेस्ट फिर रहना है, फिर आपने उससे हटना नहीं है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो हैविंग इमोशंस इज अ वेरी गुड थिंग, वंस योर इमोशंस कंट्रोल्स यू इज अ वेरी बैड थिंग। और अगर आप अपने इमोशंस से कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे, तो आप अपने कैरेक्टर को कभी भी स्ट्रांगली बना नहीं सकते, अपने किरदार को मजबूत नहीं बना सकते। दोस्तों, चौथी चीज कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, आप अपनी गलती को एडॉप्ट करें, उसको ओन करें कि यस, मुझसे ये गलती हुई है। एक कैरेक्टर का, एक किसी भी इंसान के किरदार को जानना है अगर आपने, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसके साथ इख्तलाफ जनरेट करें। जब सब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो आप कभी भी इंसान के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते, आप उसको ना कहना सीखें। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर कि जो चीज आपको पसंद नहीं है, जो चीज आप कर नहीं सकते, उसके ऊपर स्ट्रेट अवे ना कहने की हिम्मत रखें। हमने अपना कंट्रोल लोगों के हाथों में दिया हुआ है, जिस वजह से हम अपना कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर रहे। किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया तो आपके इमोशन जनरेट हो गए, आप एक दिन, 2 हफ्ते, 3 महीने, 4 हफ्ते आप उसी बात को सोचते रहते हैं कि फलाने ने मुझे ये कह दिया था, फलाने ने मुझे ये कह दिया था, फलाने ने मुझे ये कह दिया था। उस बात को सोचने की वजह से आप बहुत सारी चीजें वो नहीं सोच रहे होते जो आपको सोचनी चाहिए। तो आपको दूसरों ने कंट्रोल किया हुआ है। किरदार का पता तभी लगता है जब आपके इख्तलाफ जनरेट होते हैं। आपके भी किरदार का तब पता लगेगा और सामने वाले के किरदार का भी तब पता लगेगा जब आप दोनों के इख्तलाफ जनरेट होंगे। और अगर आपका किरदार बड़ा स्ट्रांग है उस टाइम, तो दैट मीन्स हाउ यू रिएक्ट, कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। कैरेक्टर की सबसे पहली डेफिनेशन यही है कि आप हैं कौन और आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है उसका किरदार आपको तब पता लगेगा। जब सब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो किरदार नहीं पता लगते। जब हर बात के ऊपर आप गर्दन हिला रहे होते हैं या हर बात के ऊपर सर झुका रहे होते हैं तो आपको दूसरे का किरदार नहीं पता लगता। वो एक शेर मुझे याद आ गया कि जला के शहर बादशाह ने कहा, चढ़ा है आज तमाशे का शौक बहुत, सब शाह परस्तों ने सर झुका कर कहा, शाह का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो अगर आप सर झुकाएंगे कि शाह का शौक सलामत रहे शहर और बहुत, तो फिर आपके कभी इख्तलाफ जनरेट नहीं होने, आप कभी दूसरे के किरदार को नहीं परख सकते। इमाम गजाली का कौल है कि वो शख्स फरिश्ता है जो गलती नहीं करता, और वो शख्स शैतान है जो गलती करके डर जाता है, और वो शख्स इंसान है जो गलती करके मान लेता है, और वो शख्स अल्लाह का नेक बंदा है जो गलती करके दोबारा वो गलती नहीं करता। तो आप अपनी मिस्टेक्स को याद रखें, नो योर मिस्टेक्स, और अपनी उन मिस्टेक्स से सीखें। दोस्तों, पांचवी और आखिरी चीज कि आपने अपने किरदार को बनाने के लिए मुस्तकिल मजाजी रखनी है। अगर आपने एक ऑनेस्टी ट्रेड को पकड़ लिया है कि मैं सारी जिंदगी ऑनेस्ट रहूंगा, तो आप उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी रखें, और वो तभी होगी कि जब आप रोजाना की बेस के ऊपर अपने डिसीजंस करते हैं, डिसीजन बाय डिसीजन, लाइफ टू लाइफ, टाइम टू टाइम, आप उसको अगर उसके ऊपर कायम रहते हैं तो वो आपकी एक कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस चीज से पीछे नहीं हो सकते, आपका ज़मीर गवारा नहीं करता कि आप उस चीज से पीछे हो।
जो मर्जी हो जाए, आप कहते हैं कि मैंने इस ऑनेस्टी को नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। और ये चीज आपके जो ईमान है अल्लाह के ऊपर, उसको बड़ा इनहांस करती है, उसको बड़ा बूस्ट करती है। क्योंकि आपके दिल में ये चीज आती है कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मैं झूठ बोल के इस साइड से नहीं निकल सकता, राइट, और मेरा अल्लाह के ऊपर ईमान है कि मैं सही हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द पॉइंट कि आप अपने किरदार के साथ मुस्तकिल मिजाजी रखें। एक आखिरी टिप दे देता हूं, चलें छठी बोनस, एक बोनस टिप आपको दे देता हूं, और वो ये है कि उन लोगों के साथ बैठें, उन सर्कल्स के साथ बैठें जो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उन लोगों को फॉलो करें, बेशक सोशल मीडिया के ऊपर, जो आपके लिए बेनिफिट हैं, जिनकी बातें आपको पसंद हैं, जिनकी बातों से आप कुछ सीख सकते हैं, जिनकी बातों से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उन लोगों को लाइक करें जो आपको, आपके कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं, आपकी वर्थ को एनहांस कर सकते हैं। नेगेटिव बातों को तो छोड़ दें, मत जाएं उन लोगों के पास जो आपको लगे कि आपका टाइम जाया कर सकते हैं, या आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं, या आपके अंदर जो है वो कहते हैं ना दुनिया से आवाजार लोग। तो उन लोगों के साथ बैठने से गुरेज करें, उन लोगों के साथ बैठें जिनके लाइफ के गोल और आपके गोल आपस में मैच करते हैं। तो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये 5 चीजें अगर आपने जिंदगी में कर ली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप माशरे में एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होंगे। क्योंकि कोई बंदा मां के पेट से कैरेक्टर बिल्ड करके नहीं आता। 2 तरीके होते हैं कैरेक्टर को बिल्ड करने के, या तो आपके घर की तरबियत बड़ी स्ट्रांग हो, और अगर वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो आपने अपने कैरेक्टर को खुद बिल्ड करना है। और ये 5 चीजें अगर आपने कर ली, तो मैं आपको लिख के देता हूं, इसी वीडियो में आप मुझे थैंक्स का मैसेज करेंगे कि सर ये 5 टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने सर्कल के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में लाजमी शेयर करिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर कमेंट में पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। ये वीडियो का सिलसिला आपके साथ चलता रहेगा, और मैंने तो कसम खाई हुई है कि आपको मैं कुछ ना कुछ सिखा के दम लूंगा। मैं अपने इस माशरे को कुछ ना कुछ सिखा के दम लूंगा। मैं इस माशरे को एक बहुत अच्छा माशरा बना के दम लूंगा। जब तक जिंदगी है, ये वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा और आपको सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।